दोस्तों, उड़ीसा भारत के तमाम खूबसूरत राज्यों में से एक है। भारत में शायद ही कोई और राज्य उड़ीसा जितना खूबसूरत है। भारत की 50% बॉक्साइट उड़ीसा में प्रोड्यूस की जाती है और भारत में 50% लोहा भी उड़ीसा में प्रोड्यूस किया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा सी मिनरल्स उड़ीसा ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उड़ीसा भारत के सबसे गरीब राज्यों में गिना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? उड़ीसा में इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों उड़ीसा पीछे है? अगर इस पर पूरी चर्चा की जाए तो सामने आएगा कि यहाँ की सरकार ही ख़राब है। ये सरकार उड़ीसा की प्रगति में ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, ना ही ये सरकार उड़ीसा की इकोनॉमी को बेहतर से बेहतर बना पा रही है। चलिए इस पर पूरी चर्चा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने लगी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल TST कलिंग टाइम्स। उड़ीसा में जो गवर्नमेंट है वो BJD की है, जिसको कि बीजू जनता दल भी कहा जाता है। इस दल की स्थापना माननीय बिजू पटनायक जी ने किया था। बिजू पटनायक जी के ऊपर लोगों का बहुत भरोसा था, इसलिए उनके बाद उनका बेटा नवीन पटनायक CM बनते हैं। वो सन 2000 से आज तक उड़ीसा के CM के पद में हैं। इसी के साथ वो भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं कि इतने बड़े करियर में उन्होंने अपने राज्य के लिए किया क्या है। सबसे पहले चलिए स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है। इसीलिए क्रिकेट के बारे में ही सबसे पहले चर्चा करते हैं। उड़ीसा में इंटरनेशनल स्टेडियम्स 2 ही हैं और उनमें से 2 के 2 बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनको रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, जो कि बहुत सालों से नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि उड़ीसा का कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी बड़ी बड़ी लीग्स में दिखाई नहीं देता। लेकिन उड़ीसा भारत की हॉकी टीम का ब्रांड एम्बेसडर है। उड़ीसा का मालकानगिरी जिला एक बहुत ही बिछड़ा हुआ जिला है। जंगलों से भरे हुए इस सुंदर से जिले में ज़्यादातर आदिवासी ही रहते हैं। इस ज़िले के बहुत से जगहों को रोड की सुविधा नहीं है। यहाँ के बहुत ज़्यादा लोगों को शिक्षा नसीब ही नहीं होती और इनके पास बिजली और पानी की सुविधाएं भी नहीं है। सिर्फ मालकानगिरी ही नहीं, उड़ीसा में ऐसे कई जगहें हैं जहाँ पर आज भी बिजली और पानी की सुविधाएं मौजूद नहीं है। लेकिन क्या किसी की मजाल है इस सरकार को अपनी गद्दी से निकाल दे? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उड़ीसा के 40% लोग बिलो प्रॉपर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ है। ऐसा माना जाता है कि जितने कम लोग होंगे उतनी ही शिक्षा अच्छी तरह से दी जा पाएगी। लेकिन उड़ीसा में इसका उल्टा है। यहाँ पर टीचर्स सिर्फ अपने सैलरी के लिए ही आते हैं। बच्चों को पढ़ाने में उनका कोई मतलब नहीं रहता और सरकार ये सब जानते हुए भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसीलिए तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे अच्छे से अच्छे होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले सिर्फ 10% बच्चे ही आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है और यहाँ तक कि बहुत से जगह में तो स्कूल्स मौजूद ही नहीं हैं। उड़ीसा के हर गांव में आपको स्कूल्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है सरकार के पास पैसे ना होने के कारण वो हर गांव में स्कूल्स नहीं बना पा रहे हैं। अगर पैसों की कमी इतनी ही है तो सरकार कैसे हर महीने लोगों को भर भर कर राशन देती है? और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उड़ीसा की सरकार 1 रुपये में आपको 1 किलो चावल देती है। हाँ, माना कि ये योजना सरकार ने गरीबों के लिए बनाया है। गरीबों का तो पता नहीं, लेकिन अमीर ज़रूर 1 क्विंटल चावल अपने घर लेकर भाग जाता है। जब शिक्षा व्यवस्था बेकार होगी तब नौकरी मिलना एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी हैं
तो उड़ीसा में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नौकरी देने के लिए कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। इसीलिए उड़ीसा के बहुत से युवक बॉम्बे, दिल्ली या फिर सूरत में रहकर काम कर कर अपने परिवार का पोषण करते हैं। क्या ये उड़ीसा के लोगों के प्रति जुल्म नहीं है? मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के सबसे धनी व्यक्ति डॉक्टर बंशीधर पंडा की नेटवर्थ सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ है। इतनी ज़्यादा अव्यवस्था में भी उड़ीसा के लोगों को जीना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही सहिष्णु हैं। कई जगहों में सड़कें ना होने के कारण लोग अपनी गर्भवती पत्नी को कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले। इससे बुरा और लोगों के साथ क्या हो सकता? भारत में बुलेट ट्रेन चल चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उड़ीसा में आज तक मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला ये सब बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन यहाँ भी मेट्रो ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि भुवनेश्वर को भारत का नंबर 1 स्मार्ट सिटी माना जाता है। क्या फ़ायदा है स्मार्ट सिटी का? उड़ीसा में 3 से 4 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से बिजू पटनायक एयरपोर्ट सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। लेकिन लोगों को ये झूठ कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि यहाँ के विमान सिर्फ कोलकाता के विमानबंदर पर जाकर उतरते हैं और वहाँ से यात्री अलग अलग देशों में जा सकते हैं। दोस्तों, ये था उड़ीसा सरकार के अव्यवस्था का कच्चा चिट्ठा। और भी कई सारी अव्यवस्थाएं हैं जिनको मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी ये चीफ मिनिस्टर भारत का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है। इसका सबसे बड़ा कारण है 1 रुपये का चावल और गेहूँ, जिसने लोगों को पूरी तरह से अंधा बना दिया है। और एक कारण है स्वयं सहायक गोष्ठियाँ, जिनको कि सरकार ज़रूरत पड़ने पर लोन देती है और उस लोन को ब्याज के साथ ले भी लेती है। उड़ीसा के हर गांव में आपको ऐसी स्वयं सहायक गोष्ठियाँ 2 से 3 के परिमाण में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी वीडियो। उड़ीसा को डेवलपमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन ये सरकार मुझे नहीं लगता उड़ीसा को इतनी डेवलपमेंट दे सकती है। तो आपका इस पे क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।